अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, आज की स्टोरी हमें इंडिया से सुरेश ने भेजी है। सुरेश एक टैक्सी ड्राइवर है और वो दिन रात टैक्सी चलाकर अपनी परिवार की ज़रूरतों को पूरा करता है। एक रात इसके साथ एक ऐसी अनहोनी हुई जिसके बाद वो आज भी इस रात को भुला नहीं पाया। चलिए सुनते हैं सुरेश की स्टोरी सुरेश की ज़ुबानी। नसीर भाई, मेरा नाम सुरेश है और मैं इंडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ। पेशे के लिहाज से मैं एक टैक्सी ड्राइवर था। रात का समय था। रात के तकरीबन यही 11:30 हो रहे होंगे। रात के तकरीबन यही 11:30 हो रहे होंगे। मानसून का मौसम था। ठंडी हवा चल रही थी और अचानक तेज़ बारिश होने लगी। बिजली ज़ोर शोर से कड़कने लगी और वो माहौल जैसे थोड़ा डरावना सा हो गया था। इस अंधेरे में थोड़ी थोड़ी दूर की चीज़ें भी साफ नज़र नहीं आ रही थी। खूबसूरत सी दिल्ली में रहने वाला सुरेश अब इसको वो नज़ारा थोड़ा डरावना लगने लगा था। वो पहली बार इतना लेट हो गया था घर के लिए। इसके आसपास के सारे रास्ते सुनसान थे। कोई सवारी नहीं थी। साइड में ही वो अपनी टैक्सी को रोककर अपनी सवारी का इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार करते करते इसे बहुत देर हो गई। तब इसने सोचा कि चलो घर चलते हैं। तेज़ बारिश में सुरेश पानी को चीरता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। दिन भर इंडिया गेट कभी कुतुब मीनार की सवारी को लेकर चक्कर काटते काटते बहुत सारे रास्ते इसे याद थे। दिल्ली के सारे रास्ते तो जैसे इसने रट लिए हों, लेकिन आज वही सारे रास्ते इसे बहुत ज़्यादा लंबे लग रहे थे। काफ़ी दूर चलने के बाद हाईवे की थोड़ी दूरी पर इसे एक आदमी नज़र आता है। वो आदमी थोड़ा नगरा कर चल रहा होता है और टैक्सी को रोकने के लिए वो अपने हाथ से इशारा देता है। सुरेश मन में सोचता है कि शायद इसे अब एक सवारी मिल गई है। सुरेश इस बूढ़े आदमी को देखकर बहुत खुश हुआ था। बहुत देर बाद इसे एक सवारी मिली थी। सुरेश अपनी टैक्सी को रोकता है तो इसे वो बूढ़ा आदमी मिलता है और बोलता है कि मुझे थोड़ी दूर ही आगे जाना है। इस बारिश में मुझे कोई सवारी नहीं मिल रही है। अगर छोड़ दोगे तो अच्छा रहेगा। सुरेश इस आदमी को बिठा लेता है। सुरेश और वो बूढ़ा आदमी दोनों एक दूसरे से पूरे रास्ते बातें कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आदमी बिल्कुल चुप हो गया और बेचारा सुरेश बातें कर रहा था। फिर सुरेश इसे छोड़ने के लिए बहुत दूर तक आ गया। सुरेश के पूछने पर वो आदमी इससे बोलता है कि थोड़ा ही दूर और है, बस छोड़ दो यहीं पर। जब वो आदमी टैक्सी से नीचे उतर जाता है तभी सुरेश की नज़र साइड मिरर पर पड़ती है। साइड मिरर में देखने पर वो सीधा साधा आदमी एक भयानक रूप में दिखाई दे रहा था। सर से पैर तक खून में लुथड़ा हुआ था और इसकी वो हालत देखकर सुरेश पूरी तरह डर जाता है और अपनी टैक्सी स्टार्ट करता है और वो अपनी टैक्सी भगाने लगता है। पीछे से वो आदमी कहता है, बेटा अपने पैसे ले लो, मुझसे मैं तुम्हारे पैसे देकर ही रहूँगा। अब वो आदमी इसके पीछे पड़ जाता है। सुरेश घबराया हुआ डरा हुआ लगातार अपनी टैक्सी को भगा रहा था और वो आदमी लगातार इसका पीछा कर रहा था। वो बार बार यही कहे जा रहा था, बेटा मैं तुम्हें पैसे देकर रहूँगा, मैं तुम्हारे पैसे लेकर नहीं जाऊँगा। ये सारी आवाज़ें अब सुरेश के कानों में चुभने लगी थी। वो पागलों की तरह स्पीड बढ़ा रहा था अपनी टैक्सी की और वो सोच रहा था किसी तरह बस इस आदमी से पीछा छूट जाए। घबराया हुआ सुरेश इंडिया गेट के ठीक सामने जाकर रुक जाता है। सुरेश समझ नहीं पाता कि इसे क्या करना है। वो आदमी अब इसके पीछे नहीं था। सुरेश गहरी सांस लेता है। सुरेश समझ नहीं पा रहा था कि इसे क्या करना है। इसे अब ये भी होश नहीं था कि इसे घर भी जाना था। वो अब कहीं जाना नहीं चाह रहा था। इसे अब इतना डर लग रहा था कि कहीं फिर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए कि तभी सामने से इसे एक छोटा सा परिवार आता हुआ नजर आया। एक आदमी, इसकी पत्नी और इसका एक बच्चा, जो इसे हाथ देकर रुकने का इशारा कर रहा था। वो लोग इसके पास आते हैं और इसे थोड़ी दूर चौराहे के पास तक जाने के लिए बोलते हैं।
सुरेश इन्हें बैठने के लिए बोलता है और इन लोगों को देखने के बाद वो शांत हो जाता है और टैक्सी स्टार्ट करके चल देता है। सुरेश सवारी को लेकर इनकी मंजिल की जानिब जा रहा था और बारिश हल्की धीमी हो चुकी थी। मौसम भी थोड़ा शांत होने लगा था। रात के तकरीबन अब 12:30 हो रहे थे। सवारी जो इसकी टैक्सी में बैठी हुई थी वो थोड़ी खामोश थी, पर सुरेश के बात करने पर इस टैक्सी में सवार लोग भी इससे लगातार बातें करने लगे और सुरेश भी अब इन्हें लगातार अपने काम के बारे में बता रहा था कि कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह लोगों को पहुंचाता है। इसे सारे रास्ते कितने अच्छे से याद हैं। वो ये सारी बातें इन्हें बता रहा था और वो फैमिली भी इसे अपने बारे में बता रही थी। सुरेश टैक्सी में सामने रखे मिरर पर इन्हें देखकर बातें कर रहा था। बातें करते करते वक्त कैसे गुजरने लगा पता ही नहीं चला। चलते चलते बहुत समय हो गया था। सुरेश सवारी से पूछता है कि आगे वाला चौराहा है क्या, वहाँ आप लोगों को उतारना है ना? वो आदमी कहता है हाँ, आगे वाले चौराहे पर। सुरेश अब धीरे धीरे वो बातें भूल गया था। इस रात अपने साथ हुई घटना इसे अब इतनी परेशान नहीं कर रही थी। वक्त गुजर रहा था और चलते चलते अब रात का तकरीबन 1 बज रहा था। यूं ही बातें करते करते सुरेश की नज़र रोड के सामने खड़े एक आदमी पर पड़ती है। सुरेश देखता है कि वो आदमी इसकी टैक्सी के सामने आ जाता है और सुरेश को अचानक अपनी टैक्सी ब्रेक लगाकर रोकनी पड़ती है। सुरेश लगातार अपनी टैक्सी को तेज़ी से चलाकर आगे बढ़ाने में लगा हुआ था और वो आदमी बार बार सुरेश की टैक्सी के सामने आ रहा था। टैक्सी में बैठे हुए सभी लोग इस आदमी से खौफ खा रहे थे। अब पीछे बैठे लोगों को भी पता चल गया था कि वो कोई भूत है। सारे लोग लगभग बहुत ज़्यादा डर गए थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। सुरेश बस टैक्सी चलाए जा रहा था, लेकिन इसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसे अब करना क्या है। सुरेश बस एक ही चीज़ बार बार देख रहा था कि वो बार बार घूम फिर कर फिर इंडिया गेट के सामने से ही गुजर रहा था। सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे, जैसे रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा हो। घूम फिर कर बार बार सुरेश फिर इसी जगह से निकल रहा था। फिर सुरेश ने खुद को संभाला, जो मखलूक इस गाड़ी के पीछे पड़ी है मैं सब कुछ बताऊंगा, बस आप लोग शांत हो जाओ। वो आदमी सुरेश को बार बार वही मिल रहा था जहाँ से वो पहले मिला था। वो सिर्फ इससे एक ही बात कह रहा था, तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, लो तुम अपने पैसे ले जाओ, अपने पैसे ले जाओ। सुरेश अब सर से पैर तक थर थर कांपने लगा था। ऐसा होते होते रात के तकरीबन 2 बज चुके थे। ये सारी बातें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पीछे बैठे हुए इस आदमी ने कहा, भाई साहब आपको शायद पता नहीं है, ये जो नए वाला हाईवे है ये कुछ सही नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी बुरी घटनाएं इस हाईवे पर होती रहती हैं। वो आदमी सुरेश को सारी बातें बताने लगा। सुरेश के पीछे बैठा वो आदमी सुरेश को सारा सच बता रहा था, क्यों कि हाईवे में अक्सर ऐसे हादसा लोगों के साथ होते रहते हैं। लोग अक्सर इन भूतिया किस्सों से परेशान हो चुके हैं। अक्सर इस हाईवे पर कोई ना कोई लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है और ये जो आदमी आप देख रहे हो ना, ये 6 महीने पहले ही मर चुका है, क्योंकि मैंने इसके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा था। ये बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है। इसका किस्सा भी बहुत मशहूर है। ये अक्सर लोगों को पहले मिलता है और इनसे मदद मांगता है और फिर इन्हें पैसे देने के लिए इनके पीछे भागता है। हमारे लिए बुरी किस्मत तो ये है कि हम भी इसके चुंगल में फंस गए हैं। पता नहीं अब हम जिंदा बचेंगे भी या नहीं। पीछे बैठे इस आदमी की बात सुनकर सुरेश और भी ज़्यादा डर गया और इसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बिना सोचे समझे अपनी टैक्सी को चलाए जा रहा था। आगे चलते चलते अचानक सूरज की टैक्सी रुक गई, जैसे कोई खराबी सी आ गई हो। सारे लोग घबराए हुए थे। सुरेश इतना ज़्यादा घबराया हुआ था कि वो कुछ करता इससे पहले ही इसे एक अजीब सा एहसास होने लगा। वो अपने सामने एक आदमी आता हुआ देख रहा था। वो इसे गौर से देख रहा था कि तभी अचानक एक एक करके बहुत सारे लोग इसे अपनी टैक्सी की तरफ आते हुए नजर आने लगे। वो मंजर सिर्फ सुरेश ही नहीं बल्कि पीछे बैठे इसकी सवारी को भी दिख रहा था, और वो परिवार, आदमी, इसकी औरत और इसका बच्चा।
सब लोग इस नज़ारे को देख रहे थे। जितने भी लोग इनकी टैक्सी की तरफ बढ़ रहे थे, इनमें से एक भी इंसान जिंदा नहीं था। सारे लोग मरे हुए थे। ये मंजर इतना ज़्यादा खौफनाक था कि किसी से कुछ कहना भी मुश्किल हो रहा था, एक दूसरे से पूछना भी मुश्किल हो रहा था। अब क्या होगा? हम लोग बचेंगे या नहीं? इन लोगों की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गईं। इस औरत ने अपने बच्चे की आंखें बंद कर लीं और खुद भी आंखें बंद करके लोगों को मदद के लिए बुलाने लगी। सुरेश बेहद डरा हुआ था। वो सारे लोग टैक्सी के बहुत नज़दीक आने लगे थे, लेकिन फिर भी सुरेश ने हिम्मत दिखाई और वो टैक्सी के बाहर जाकर टैक्सी को चेक करता है। इसको कुछ समझ नहीं आ रही थी, तभी इसे ऐसा लगता है जैसे इसे पीछे से किसी ने जोर से पकड़ लिया हो। सुरेश पीछे पलट कर देखता है, इसे कोई दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि वो सारे लोग जो इसे गौर से देख रहे थे, इसकी ओर बढ़ रहे थे। इनमें से कोई भी वहां मौजूद नहीं था। सारे लोग कहीं गायब से हो गए थे। सुरेश हिम्मत करके टैक्सी में बैठता है। सुरेश के बार बार कोशिश करने पर टैक्सी स्टार्ट हो जाती है और सुरेश के चेहरे पर थोड़ी सी रौनक आती है। वो टैक्सी स्टार्ट करता है और भगाने लगता है। सुरेश बहुत तेजी से टैक्सी चला रहा था कि तभी अचानक सुरेश की निगाह अपने सामने लगे शीशे पर पड़ती है। वो लोग जो सुरेश की सवारी थे, वो अब इसे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। सुरेश पीछे पलट कर देखता है और फिर भी इसे कुछ दिखाई नहीं देता। सुरेश अब बहुत ही परेशान हो जाता है कि तभी इसे एक टैक्सी पेड़ से टकराई हुई दिखाई देती है और वो अपनी टैक्सी को रोक देता है और इस पेड़ से टकराई हुई टैक्सी को देखने के लिए आगे बढ़ता है। एक पल के लिए वो सारी बातें भूल जाता है। इससे ऐसा लगता है कि इस वक्त किसी को इसकी मदद की जरूरत होगी। ये सोचकर सुरेश टैक्सी से उतरकर सामने खड़ी टैक्सी के पास जाता है। वो पास जाकर जैसे ही झुककर टैक्सी के अंदर झांकता है, इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो खौफनाक मंजर देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि इसने जो देखा था वो कुछ भी अच्छा ना था, बहुत ज्यादा भयानक था। इसने इस टैक्सी के अंदर अपनी ही सवारी को देखा था और चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इस टैक्सी के अंदर कोई भी जिंदा नहीं था, सब लोग मरे हुए थे। ये देखकर सुरेश गिरता पड़ता अपनी टैक्सी की ओर भागता है। सुरेश अपनी टैक्सी तक पहुंच जाता है। वो अपनी टैक्सी को स्टार्ट करता है और चलने लगता है। इसकी टैक्सी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी कि तभी इसकी नज़र पीछे सवारी पर पड़ती है। इसे अब अपनी सवारी मरी हुई दिखाई दे रही थी। सुरेश लगभग पागल सा हो गया था। इसकी टैक्सी की स्पीड कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी और चलते चलते इसकी टैक्सी पेड़ से जा टकराई। अगले दिन जब सुरेश को होश आया तो वो हॉस्पिटल में मौजूद था और इसके घर वाले इसके इर्द गिर्द मौजूद थे। इस खौफनाक हादसे के बाद सुरेश को बहुत ज़्यादा गहरी चोटें आई थी। इस खौफनाक वाक़ये की वजह से सुरेश ने टैक्सी चलाना छोड़ दी। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और नीचे लाइक के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप या आपके जानने वालों के साथ कोई ऐसा खौफनाक और नाकाबिले फरामोश वाक़या पेश आया हो और आप उसे हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरे व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल एड्रेस पर शेयर कर सकते हैं आप। उम्मीद है आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और खौफनाक स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।